transients. Let's have a discussion on transients continuation. तो कल क्लास में हमने मॉडल 3 शुरू किया। मॉडल 3 का मतलब क्या? नेटवर्क विद सोर्सेस एंड हम पूरा रेस्पॉन्स निकालना चाहिए कोई भी टाइम के लिए, टाइम t इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट तक कुछ भी टाइम हो सकते इसमें रेस्पॉन्स निकालना चाहिए। उस केस में व्हाट इज द कंडीशंस आई टोल्ड, व्हाट इज द रेस्पॉन्स इज गिवन बाय फाइनल वैल्यू प्लस इनिशियल माइनस फाइनल e पावर माइनस t बाय टाउ। लेट्स कंटिन्यू दैट। सो कल मैंने ये बताया, अभी तक हमने क्वेश्चंस जो किया ना केवल यूजिंग इंडिपेंडेंट सोर्सेस का क्वेश्चंस किया। सो लेट्स सी हाउ टू डील विथ, अगर डिपेंडेंट सोर्सेस है तो क्या करना, लेट अस सी दैट। वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। सो नेटवर्क पे डिपेंडेंट सोर्सेस है, उस केस में रेस्पॉन्स निकालने के लिए तरीका क्या? राइट, सो दिस इज u ऑफ t। सो इस क्वेश्चन पे इंडिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स भी है, रेसिस्टर इंडक्टर सभी चीज है। सो इट्स आरएल सर्क्यूट नेटवर्क विद इनपुट 100 u ऑफ t। सो इसमें डिपेंडेंट सोर्स है तो इसका रेस्पॉन्स कैसा निकलना, मैं दो तीन तरीका से कर सकते हैं। एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके, दूसरा तो लैपलास का हेल्प लेके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं है तो हमारा रेगुलर फार्मूला यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। रेगुलर फार्मूला क्या है सर? फाइनल वैल्यू प्लस इनिशियल माइनस फाइनल e पावर माइनस t बाई टाउ, उस चीज से भी कर सकते हैं। सो let me show you the different approaches to solve this question. So firstly, what is the statement of the question? You have the input 100 u of t. You have the input 100 u of t and you have two resistors, one inductor and one dependent source of 20 I1. We need to find the current IL. So firstly, before going further, आगे जाने के पहले मैं इस नोड वोल्टेज को VL लेना चाहिए। सो एक चीज बताओ, आपका I1 का इक्वेशन का पहले आप लोग सुनो, आप सॉल्व नहीं करना क्योंकि मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। डिपेंडेंट सोर्स है ना इसमें, सो कैसा करना ये सभी चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो बस। सो यू कैन सी व्हाट इज द इनपुट हियर, 100 u ऑफ t माइनस VL बाई, एक मिनट, ये 10k नहीं 10 ओम होना चाहिए। हाँ, ओके। सो 100 u of t minus VL by
10. That will give me 10 u of t minus VL by 10. So what is the current in the inductor formula? Current in the inductor is L DIL by dt. L is how much? 0.1 DIL by dt. If you substitute that here, what is your IN? 10 u of t. Listen, अगर VL का जगह पे मैं क्या लिखना? IL, VL का VL is equal to what is the formula? Voltage across the inductor is equal to L DIL by dt ना. So by using that concept, L is 0.1 DIL by dt. So इसको VL का जगह पे मैं क्या लिख सकते हैं? L DIL by dt is 0.1 DIL by dt. 0.1 by 10 कितना होता है? 1 by 100 DIL by dt. So examiner को क्या चाहिए? IL चाहिए ना. So let's apply regular node analysis. By nodal analysis at कहाँ पे sir? At the node VL. So VL का जगह पे node analysis किया तो क्या होता है? Let's see. अरे यार सही हुआ. So हम लोग voice slow आ रहा है. नहीं सही से आ रहा है. बहुत बारिश हो रहा है 2 दिन से. उनका प्रेडिक्शन तो सही है, बट वो थंडरस्टॉर्म बोला, वो कुछ नहीं हो रहा है, केवल बारिश हो रहा है. मैं घूम के आया सभी जगह पे. चलो, सो देखो भाई, इस वाला नोड एनालिसिस, बाय नोड एनालिसिस एट द नोड VL, वी लिसन, ए करंट एंटरिंग हाउ मच? I1 ना, सो इसलिए मैं माइनस I1 ले रहा हूँ, प्लस इंडक्टर करंट इज IL, प्लस voltage across the inductor VL minus 20 I1 by 20. Is it okay? This particular equation, I1 तो enter हो रहा है, IL is leaving, plus this voltage minus this voltage by resistance is the node equation. So मेरा minus I1 plus IL plus VL by 20, again another minus I1 equal to 0. So again, what is that? Minus 2 times I1. But मुझको I1 का equation already बताया ना, 10 u of t minus 1 by 100 DIL by dt plus IL plus VL by 20. What is VL? LDL by dt, 0.1 DL by dt. 0.1 by 20 is 1 by 200 DL by dt. So this is VL by 20. Okay, VL by 20 is 1 by 20 into 0.1 is 1 by 200. So I1 will give you minus 2 times I1. So this will be minus 20 u of t, minus into minus plus 2 by 100, 1 by 50 DIL by dt plus IL plus 1 by 200 DIL by dt equal to 0. So आपका 20 u of t कितना होता है सर? 1 by 50 और 1 by 200 दोनों ऐड करो, 4 by 200, 1 by 200, 5 by 200, 1 by 40 DIL by dt plus IL. So this is the differential equation of the system. So it is similar to multiply with 40 on both the sides. What do you get? DIL by dt plus 40 IL equal to 800 u of t. Okay, 800 u of t. This is same as first order differential equation, but here उसके source free circuits में this d plus alpha L equal to 0, but here input is present. Now देखो, so apply Laplace transforms. So what is the equation I got? 800 u of t equal to DIL by dt plus 40 IL ना. So इसमें Laplace transform अप्लाई किया तो मेरा u of t का Laplace transform क्या? 1 by s. DIL by dt is s IL of s minus IL of 0. It is Laplace transform differentiation property plus 40 IL of s. It may be not visible, don't worry. So IL of 0 कुछ नहीं दिया, 0 ले लो. So 800 upon s equal to s IL of
s plus 40 IL of s. सो आपका IL of s कितना होता है सर? 800 by s into s plus 40. Okay. Now, what is my IL of s? 800 upon s by s plus 40. So 20 by s minus 20 by s plus 40. ये होता है partial fractions. वो don't ask me partial fraction कैसा लिखना हो. सभी चीज अब मैथ में you should be learn based on the roots. We will find this. So partial fractions ऐसा लिखने के बाद मेरा IL of t कितना होता है सर? For 20 by s 20 u of t. For 20 s 1 by s plus 40 e power minus 40 t u of t. So it is equal to 20 into 1 minus e power minus 40 for t greater than equal to 0. So this is the response of the inductor for t greater than equal to 0. Actually ये क्वेश्चन जो है ना, सो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा. सो आपको भी ऐसा सोच सर इतना लंबी सॉल्यूशन है क्या? डेफिनेटली यस. ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, कन्वेंशनल का क्वेश्चन है. सो गेट वाला पेपर में 1990s पुराना दिन पे, मे बी यू आर नॉट बोर्न एट दैट टाइम, उस समय पे क्या हुआ ना, 5 मार्क का क्वेश्चंस भी है गेट पेपर में. नाउ वट एवर यू आर सेइंग गेट पेपर, वो पेपर 3-4 बार मॉडिफाई होके इस पर्टिकुलर मॉडल पे सेटल हो गया. पहले गेट में कन्वेंशनल क्वेश्चन आर देयर 5 मार्क्स का, इसके बाद 150 मार्क्स का पेपर है, देन इसके बाद 100 मार्क्स का पेपर किया, इसके बाद एप्टीट्यूड ऐड किया. जैसा पेपर्स में बहुत सारे चेंजेस तो हो गया, बट सी उस समय पे ये क्वेश्चन दिया, बहुत पुराना दिन पे 5 मार्क का क्वेश्चन आई है. ओके, बट अभी क्यों कर रहा है? बिकॉज इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, गेट में कुछ भी हो सकते भाई. एंड मेनी पीपल नेग्लेक्ट 1990s का क्वेश्चंस, नोबडी विल सॉल्व देम, but I have seen many times direct questions comes from 1990 papers in your recent examinations. So इसलिए मैं उसमें भी सही मॉडल है तो हम हमेशा करना चाहिए. So कम से कम हमारा क्लास में जो कवर कर रहा है ना लास्ट 30 years, इससे ज्यादा भी बेस्ट क्वेश्चन है तो हमेशा हमारा क्लास में डिस्कस करना चाहिए कंपल्सरी. सो इट मे बी लेंदी समटाइम्स. व्हेनेवर आई सॉल्व द क्वेश्चन, आपका माइंड पे ये होता है सर जी ये 2 मिनट में सॉल्व नहीं हो रहा है, एग्जाम पे क्या करना. एवरी क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व नहीं हो पाएगा किसी भी सब्जेक्ट में. एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है 30 सेकंड में सॉल्व हो पाएगा, एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है 3-4 मिनट लगेगा, 5 मिनट भी लगेगा, क्योंकि टाइम तो मैनेज होना चाहिए. थोड़ा सा जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें कम टाइम लगेगा, फ्यू क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम लगेगा. ऑन एन एवरेज हम मैच करना चाहिए. जब भी क्वेश्चन कम टाइम पे हो गया तो 30 सेकंड में 12 सेकंड में आपका आंसर मिला, उस समय पे आपको डाउट नहीं आएगा सर इतना जल्दी क्यों आया. बट अगर कोई भी थोड़ा सा लेट हुआ तो क्वेश्चन लेंदी चल रहा है तो इमीडिएटली तुरंत आपका माइंड पे ये आइडिया, ये डाउट आएगा, अरे सर एग्जाम पे इसको एक ऐसा सॉल्व करना चाहिए. लगेगा एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम ही लगेगा. चलो इसको दूसरा मॉडल में भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ. पहले थोड़ा सा एक दो बच्चे लेट भी आए ना, एक बार देख लो, मैं प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ. अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किया ना उसमें क्या केवल इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों है. सो इसमें भी हमारा प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं. फाइनल प्लस इनिशियल माइनस फाइनल ई पावर माइनस टी बाई टू. एक दूसरा मेथड क्या, लैपलेस ट्रांसफॉर्म अप्रोच. इसके लिए मैंने क्या किया, पूरा नेटवर्क को लैपलेस अप्लाई कर सकते हो, अलग बात है. नहीं ही है तो पहले मैं करंट IL का इक्वेशन निकाला. वोल्टेज VL इक्वल टू L DL by dt. What is I1 is this 100 minus VL by 10. By substituting VL equal to this 0.1 DL by dt, I got this one. Then इस पे नोड इक्वेशन लिखा, then इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, I got it in a proper format. Then I applied Laplace transform on both the sides. U of t का 1 by s, d by dt का Laplace is s into x of s minus x of 0. बट इनिशियल वैल्यू कुछ नहीं दिया, इनपुट इज 100 u of t ना, इसके जीरो के पहले कोई इनपुट नहीं, so no need to worry about it. So from that I applied inverse Laplace and find the response. चलो ओके, आगे चलेगा. नाउ इसी क्वेश्चन को हमारा मेथड पे कैसा सॉल्व करना. हमारा मेथड क्या सर, सर जी इसका L इक्विवेलेंट निकाल दो, केवल एक ही इंडक्टर, R इक्विवेलेंट निकालना चाहिए मैंने. then I will be getting
टाइम कांस्टेंट टाउ। ओके, सो इसके लिए क्या करना है, लेट अस सी। सो फर्स्टली लिसन हियर, इस वाला मेरा फॉर्मूला क्या, फाइनल प्लस इनिशियल ई पावर माइनस टी बाई टाउ है ना, सो वाला फॉर्मूला ये अप्लाई करना चाहिए मैंने। देखो फर्स्टली, फर्स्ट इनिशियल वैल्यू हमको पता है, व्हाट इज इंडक्टर इनिशियल करंट, इनपुट इज अप्लाइड एट जीरो ओनली, यू ऑफ टी ना, इनपुट इज यू ऑफ टी। सो मेरा इनपुट जो है ना वो तो जीरो पे अप्लाई किया, जीरो के पहले कोई इनपुट नहीं, सो नो इनिशियल वैल्यू। नाउ व्हाट इज हियर फाइनल वैल्यू एट टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट, मेरा नेटवर्क कैसा होता है, नेटवर्क विल बी इन स्टेडी स्टेट, नेटवर्क तो स्टेडी स्टेट में होता है सर। सो मेरा इनपुट इज 100, 10, 20, I1, listen, okay, at steady state inductor acts as a short circuit. So what is your नोड वोल्टेज हियर, 0 वोल्ट्स ना, सो आपका I1 कितना होता है सर, 100 माइनस 0 बाई 10, 10 एम्पियर, ये 10 है तो ये कितना होता है, 20 इंटू 10, 200। नाउ बाय नोडल एनालिसिस I1 is entering plus IL of infinity is leaving and plus 0 minus 20 I1 is 200 by 20 equal to 0. So I1 is 10, IL of infinity minus 10 equal to 0. So मेरा IL of infinity कितना होता है सर, 20. So बाकी क्या चाहिए मेरे को, फाइनल वैल्यू मिला, इनिशियल वैल्यू मिला, L इक्विवेलेंट मिला, R इक्विवेलेंट मेरे को मिला, तो फाइनल डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना, टाउ इक्वल टू IL of t इक्वल टू I नॉट इंटू 1 I of infinity इंटू 1 माइनस e पावर माइनस टी बाई टाउ। सो फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपको केवल क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट। मैं सेकंड मेथड पे सॉल्व कर रहा हूँ, इज इट क्लियर, द सेम क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग बाय अनदर मेथड। चलो हियर आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमने क्या करना चाहिए सर, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले इंडिपेंडेंट सोर्स को शॉर्ट सर्क्यूट करो सर, इंडिपेंडेंट सोर्स को शॉर्ट सर्क्यूट करने के बाद दिस वन इज 10 ohms, so here this one is the inductor 20 ohms and this current is given by I1 and 20 I1. Now R equivalent कैसा निकालना सर, सर जी across inductor I need to find the R equivalent, so here I apply some voltage and यही पे मैं करंट मेजर करेगा, मेरा R equivalent V upon I ratio, मेरा R equivalent क्या होता है सर, V upon I ratio. So listen here, shall we apply our technique, definitely sir, ये I1 है तो ये कितना होता है, 10 I1, so this voltage is 10 I1, this voltage is 20 I1, so this voltage must be 10 I1. Common sense plays a very important role. Wait, this voltage is 10 I1, so उल्टा करंट ऐसा जा रहा है ना, so reverse polarity ना, minus 10 I1, so this is 20 I1, so यही पे कितना आना चाहिए, minus 30 I1। नहीं है तो ये लूप इक्वेशन लगवा के इसका वोल्टेज निकाल दो, ये करंट I1 है ना, इसलिए इसका ड्रॉप 10 I1 में ले लिया, समझ हुआ ना, देन आफ्टर गेटिंग 10 I1
लूप इक्वेशन अप्लाई करके इसका वोल्टेज निकाल दो, 10 प्लस 20 पूरा कितना हो जाएगा, यही पे 30i1 आएगा। नहीं है तो ऐसा भी बोल सकते हैं ना, ये 10i1 है तो दिस वन इज minus 10i1, here 20i1, so minus 10 आना चाहिए ना, पैरेलल पे वोल्टेज सेम, so it is minus 30. So now 30 by 20, how much current will flow here? 3 by 2 i1. The same current will flow here also, 3 by 2 i1. So what is your dependent source resistance? Its current direction is negative to positive na, so minus voltage by current. That will give me how much it is, 40 by 3. So what is my R equivalent is 10 parallel with 20 minus 40 by 3. 10 parallel with 60 minus 40 by 3 is how much? 20 by 3. So 20 by 2 parallel with 20 by 3 कितना होता है सर? 20 by 5, 4. So मुझको R equivalent कितना आया? 4. मेरा tau is equal to L equivalent by R equivalent is 1 by 40. So what is your IL of T formula? 1 minus e power minus t by tau into IL of infinity. IL of infinity कितना आया मुझको? 20 एम्पियर. सो आप देख सकते हैं ये आंसर जो मिला ना मुझको, दिस आंसर सेम है ना. IL of t कितना आया? IL of t कितना आया? 20 into 1 minus e power minus 40t. इस मेथड में भी मुझको सेम आया. फाइनल वैल्यू निकाल दिया. L इक्विवेलेंट मुझको पता है, R इक्विवेलेंट इज V बाय रेशियो, टाइम कांस्टेंट निकाल दो, सब्स्टिट्यूट द फार्मूला. कोई भी मेथड पे आपका आंसर तो सेम ही होना चाहिए. दिस माइट बी लेकिंग लेस टाइम. सर ये प्रोसेस में बेसिक्स में बताया ऑलरेडी हमारा शॉर्टकट. आपको ये पसंद नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट नोड एनालिसिस. व्हाट इज द नोड एनालिसिस हियर? I1 is entering the node, minus I1. Next, I is entering the node, minus I, plus V minus 20 I1 by V minus 20 I1 by 20. So minus I1, okay, minus I plus V by 20 minus I1 equal to 0. आप देख सकते हैं here this is V. What is the current in the resistor is V by, because parallel voltage is same ना, V by 10. What is this current? ये पैरेलल में वोल्टेज सेम है ना, ये 10 यहीं पे ले लो. V by 10 will be this current. ये V by 10 है तो मेरा I1 क्या होता है? Minus V by 10. Here I1 is equal to minus V by 10. By using that, so minus I1 is V by 10 plus V by 20 plus V by 10 equal to I. So V by ratio is equal to so here 5V equal to 20I. So what is V by ratio? 4. आप कोई भी तरीका से करो, you will get the same answer. This is one method. नहीं है तो हमारा मेथड क्या? 10 parallel with 20 plus Rx. Rx is minus 40 by 3. So 10 parallel with 20 minus 40 by 3. ऐसा करेंगे तो you get the same answer. नोड एनालिसिस करके चेक करो, you will get the same answer. किसी भी तरीका से कर लो, it is your convenience, आपका आंसर तो सेम ही आएगा. सतीश देखता हूँ डीपीपी के लिए क्या करना. नहीं, दोनों डीपीपी तो डिस्कस नहीं करेगा. एटलीस्ट कम से कम फर्स्ट वाला डीपीपी तो डिस्कस करना चाहिए. आई विल चेक, आई विल सी. सेकंड वाला सेशन में फर्स्ट ये वाला सेशन कंप्लीट करेगा, इसके बाद देखते क्या कर. सो इज इट क्लियर गाइस? मैं एक्चुअली क्वेश्चन को 2-3 मेथड पे कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी मेथड पे एग्जामिनर पूछ, आई मीन व्हेन एग्जामिनर गिव यू, यू कैन, इट इज योर कन्वीनियंस, यू कैन अप्लाई एनी मेथड.
सो सिमिलर मॉडल, अभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहिए प्रीवियस वाला क्वेश्चन जो है ना उसको यूज करके। तो गेट का पीवाईक्यू है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, सो कम टाइम पे ही सॉल्व करना चाहिए। रिसेंटली गिवन गेट 2021 2022 के आसपास दिया ये क्वेश्चन, सो प्लीज रीड एंड सॉल्व इट। या सेकंड मेथड इज इजी, बट आपको फर्स्ट मेथड भी पता होना चाहिए ना, डेरिवेशन रेस्पॉन्स कैसा आया सभी चीज पता होना चाहिए। सो ये क्वेश्चन तो ट्राई कर लो भाई। द सर्क्यूट शोन इन द फिगर, स्विच तो क्लोज हो गया एट टाइम टी इक्वल टू 0। सो पहले स्विच ओपन है भाई, सो कैपेसिटर में कोई वोल्टेज नहीं इनिशियली, बट नहीं नहीं, ये सोर्स तो नहीं दिया, बट while the capacitor is initially charged to -5, so initial voltage is present in the capacitor, कितना 5 -5 दिया, so that is VC of 0 equal to -5. The time after which the voltage across the capacitor becomes 0, round off to 3 decimal Cs. ट्राई करो, टाइम निकाल दो। सो इनिशियल वोल्टेज -5 है, तो 0 कब होता है, मैंने सोर्स स्विच क्लोज किया तो ये क्वेश्चन है। कम ऑन गाइस, आंसर दे दो, आंसर दे दो यार। इतना टाइम क्यों ले रहा है, फटाफट देना चाहिए। सो इनिशियल वैल्यू तो निकालना नहीं चाहिए, एग्जामिनर ही दिया। व्हाट इज VC ऑफ 0 माइनस, और VC ऑफ 0 इज -5। ओके, अगर आपने स्विच क्लोज किया तो राइट, आपने स्विच तो क्लोज किया तो VC ऑफ इंफिनिटी निकाल दो। सो इस वाला सर्क्यूट में at time t equal to infinite, my network is in steady state 5 250 VR by 500 250, then here स्विच क्लोज किया, स्टडी स्टेट में इनिशियल वैल्यू कैन बी एनीथिंग, इसको कोई फर्क नहीं होता है। सो देखो
a current 0, what is this? VC of infinity. देखो, here this is my VR. So what is this current here? VR by 250, right? So here common sense plays a very important role. आप इसमें वोल्टेजेस कुछ भी निकल सकते, कोई दिक्कत नहीं, वो सभी चीज नहीं करना, जस्ट कॉमन सेंस सही से यूज किया तो सॉल्व करना आसान हो सकते हैं। कैसा सर? देखो, ये VR है तो ये VR by 250 आ रहा है, सो VR by 250 हियर VR by 500 जा रहे हैं, सो व्हाट इज द करंट यू विल बी गेटिंग हियर? VR by 250 एंड VR by 250, VR by 250 में VR by 500 ऐसा गया तो ये करंट कितना होता है? VR by 500. Is it okay what I am saying? Is this okay what I am saying? So this one is VR by 500. ये KCL apply करके check करो, entering current, leaving current. So this is like X, this is X by 2, this will be X by 2. Okay, now what is this drop? VR upon 2. Parallel में voltage will be same na, so this is also VR by 2 only. So by using the loop equation, KVL, 5 minus VR by 2 equal to 0. So 5 equal to 3 by 2 VR. So आपका VR by 2 equal to 5 by 3. That is 1.67. 1.67 है ना? That is VC of infinity. सर मुझको VC of infinity मिला, right? मेरा को VC of infinity मिला, and what is that? VC of infinity मिला, VC of 0 मिला। अगर टाउ मिलेंगे तो हो जाएगा फॉर्मूला। टाउ के लिए मेरे को कैपेसिटर वैल्यू पता है, केवल क्या चाहिए? R इक्विवेलेंट निकालना चाहिए। सो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए तरीका देखो, आपने ये सोर्स निकाल के इनपुट को 0 करके V बाय रेशियो निकाल दिया तो बहुत सारे लंबे टाइम लगेगा। सो एग्जाम पे हमारा शॉर्टकट आपको हमेशा मदद करेगा। सो हियर VR by 500, VR by 500, करंट सेम है तो रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए ना। सो कैन आई टेक 250 हियर डायरेक्टली? मींस नो, मैं तो ऑलरेडी बताया हाउ टू फाइंड, इसका तरीका मैंने बताया ना। सो फॉर फाइंडिंग R इक्विवेलेंट देखो क्या करना, इनपुट को शॉर्ट करो। फर्स्ट पहले चीज ये करना, इनपुट को शॉर्ट करो। आफ्टर शॉर्ट सर्क्यूटिंग योर इनपुट, 250 यहीं पे कनेक्ट करो, ये आपका VR, this one is VR by 500, $250, and हियर हमने क्या करना, एक इनपुट अप्लाई करके, एक करंट जूम करके, R इक्विवेलेंट चाहिए तो जनरल प्रोसेस इज V by I रेशियो, बट हम इतना नहीं करेगा ना। देखो सिंपल सी चीज ये होता है, लिसन, पैरेलल पे वोल्टेज इज सेम, राइट? Here पैरेलल पे if this is VR, this is also VR होना चाहिए ना, ये VR है तो ये भी VR होना चाहिए। So what is the resistance of the dependent source? Arrow direction, current नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है ना। So voltage is minus VR, current is VR by 500, that will give me minus 500. So R equivalent is 250 parallel with 250 parallel with minus 500. So 500 by 2 parallel with 500 by 2 parallel with 500 by minus 1. So this will give me 500 by 3. Shortcut, right? So normally RX निकाल दो, बहुत टाइम लगेगा। So RX पता है मेरे को, C पता है, इनिशियल वैल्यू पता है, फाइनल वैल्यू पता है, सब शूट करो। So what is your VC of 0? VC of T फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, फाइनल वैल्यू, फाइनली कितना रीच हो रहा है? 1.67, फाइनल वैल्यू प्लस इनिशियल माइनस फाइनल
e power minus t by tau. Tau कितना है भाई? Tau equal to r equivalent to 500/3 into c equivalent 0.6 microfarad, right? 3.3 yeah? एक मिनट चेक कर. VR/2, VR/2, 3 VR/2. VR is 10/3 na? Sorry. Thank you. No problem. So 3.33 plus initial minus final e power minus t by tau. Tau निकालना मैंने. नहीं, 3.3 is right answer. कैलकुलेटर लेना मैंने. नोडल में कुछ गलत किया तो 2.5 आ सकते. So this will give you 10 power minus 4. Now listen. So examiner को क्या चाहिए? 0 होना चाहिए. 3.33 minus 8.33 e power minus 10 power 40. Right? 1 minute. क्या हुआ? अरे यार VR/2 चाहिए ना मुझको. हाँ, कौन बताए वो गलत चीज? VR तो 10/3 ओके. मुझको VR/2 चाहिए. VR/2 is 5/3. That is VC of infinity is 1.67. So final value plus initial minus final e power minus 2 by 1.67 minus 6.67. So 6.67 is equal to e power minus 10 power 40 equal to 1.67. One 1.67 by 6.67. इसका नेचुरल लैगरिथम कितना आ रहा है? -1.38. So your t equal to 1.38 into 10 power minus 4. एग्जामिनर को क्या चाहिए ऑप्शंस में? राउंड इन मिली सेकेंड्स चाहिए. So 0.138 मिली सेकेंड्स. सेम आया सभी को? एक बार चेक करो. कैलकुलेशन में एक बार चेक करके बताओ. ये फॉर्मूला पता है ना? फाइनल प्लस इनिशियल माइनस फाइनल e पावर माइनस t by tau.
राइट। कैलकुलेशन चेक करो, प्रोसेस में कुछ भी कोई गलती नहीं है। So it will take how much time to reach the steady state? 0.138. Right, perfect, perfect. Chalo. So this question relatively lengthy. Even we save a lot of time here. Normal people क्या करेगा? यहीं पे V and I apply, V apply करके V by ratio निकल के RTH निकलेगा. इसमें हमने टाइम सेव किया. हम VC ऑफ इन्फिनिटी निकालने समय पे भी थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके टाइम सेव किया ना. सो ये VR by 500 है तो करंट डिवीजन प्रिंसिपल के हिसाब से ये भी VR by 500. देन वोल्टेज ड्रॉप ऐसा लेके हम ज्यादा टाइम तो सेव किया स्टेप्स में, बट स्टिल थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है क्योंकि ये बाकी चीज तो कंपलसरी कैलकुलेट करना चाहिए. इसमें कोई ऑप्शन ऑल्टरनेटिव नहीं है ना. सो यू कैन सी द टेक्निक आई टोल्ड पर रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना क्वेश्चंस में यूज हो रहा है. बहुत सारे क्वेश्चंस में जब भी आपको ये वोल्टेज करंट रिलेशन पता है तो आर इक्विवेलेंट निकल सकते हैं, बट एरो डायरेक्शन देखना चाहिए कंपलसरी. एंड आवर शॉर्टकट आल्सो न्यूमरेटर सेम किया तो डिनोमिनेटर ऐड कर सकते वाला कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन जो है ना ये तो मैं डीपीपी में भी दिया. सो एनीवे डीपीपी में मैं सॉल्व करता हूँ, बट अभी भी मैं सॉल्व करना चाहिए. सो आप लोग ऑलरेडी डीपीपी में किया तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन. ऑलरेडी आई हैव गिवन दिस इन डीपीपी आल्सो. एक दो क्वेश्चन ऐसा है मैं डीपीपी में भी दिया. The circuit shown in the figures which is moved from position A to B at time t equal to 0. The current through the inductor satisfies the following condition. Inductor का initial current दिया -8. d by dt at time t equal to 0 3 amperes per second. Current at infinity is equal to 4. ये सभी चीज यूज करके R का वैल्यू आप निकालना चाहिए. Please give a try. हमेशा क्वेश्चन कितना आसान से किया तो उतना फायदा होता है. थर्ड क्वेश्चन का आंसर 0.5. वेरी गुड. इसको पता नहीं 0.5 और 2 याद नहीं है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए दो तरीका होता है. एक तो ये है इंडक्टर का करंट दिया ना, सो ड्रॉ द सर्क्यूट एट 0 प्लस. ओके, ये 0 प्लस ले लो. बिकॉज ये डी बाई डी टी जीरो माइनस में स्टडी स्टेट है ना, जीरो माइनस में इट इज ऑलवेज जीरो ओनली. सो एग्जामिनर कभी भी डी बाई डी टी में जीरो दिया तो भी आपको पता होना चाहिए इट इज नॉट जीरो माइनस, इट शुड बी जीरो प्लस. बिकॉज स्टेडी स्टेट में हमेशा डी बाई डी टी कितना होता है? जीरो फॉर डीसी. सो एक मेथड ऐसा होता है सॉल्व करने के लिए. देखो फर्स्ट आई ऑफ जीरो दिया ना -8. सो आई ऑफ जीरो निकालने के लिए स्विच एट अ टाइम टी इक्वल टू time t equal to 0 plus, inductor acts as a current source of -8 parallel with a resistance, and there is some voltage source E, right? Now this will be voltage across the inductor.
हिसाब से ये इवन तो नहीं है क्वेश्चन पे. जस्ट गिव मी वन मोमेंट. आई नीड टू क्रॉस चेक. सो 1 मिनट. सो हम ऐसा किया तो एक इक्वेशन मिलेगा. नेक्स्ट स्टडी स्टेट में इंडक्टर को शॉर्ट सर्क्यूट करके आर ले लो एंड ई ले लो. Then again you will get second relation t equal to infinity में. So t equal to infinity में एग्जामिनर करंट 4 दिया ना, वो यूज करो. So दोनों यूज करेंगे तो I mean this -8 आएंगे ना. So -8 आई और ये लूप इक्वेशन, इसमें एक इक्वेशन, इसमें इक्वेशन सॉल्व किया तो आंसर आएगा. वो बहुत लंबी प्रोसेस है. So आसान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने तरीका दिखा रहा हूं मैंने, देखो लिसन. So आपको पता है for time, suppose this is your input, right? What is here? Time t greater than equal to 0. This is my resistor. Okay. This is my input E. Okay. My inductor can be replaced with inductance of 2 Henry with initial current कितना दिया? 8 amperes ना, -8 amperes. And this is my voltage VL. ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को मैं बहुत आसान से कैसे सॉल्व कर रहा हूँ. Is it okay this figure? So for time t greater than equal to 0, मैं इंडक्टर को ऐसा रिप्लेस किया. इनिशियल करंट how much? -8 parallel with a inductance, -8 parallel with the inductance and E and R, because the switch is moved from A to B. Now for this circuit, what is IL of t? Formula IL of infinity plus IL of 0 minus IL of infinity e power minus t by tau. Right? Now IL of infinity कितना? IL of infinity 4 दिया सर एक बार. IL of 0 कितना? -8 दिया सर. So again final value 4 e power minus t by tau. So ये कितना आएगा? 4 minus 12 e power minus t by tau. Right? अभी मैं पास दे रहा हूं. Use this information. मुझको पता है टाउ कितना? L by R. L कितना? 2 Henries by R. So आप R निकाल दो. इस वाले इंफॉर्मेशन जो एग्जामिनर दिया ना, इसको यूज करके ये दिया whatever given by एग्जामिनर, ध्यान से देख के di by dt भी दिया, उसको यूज करके R निकाल सकते क्या? प्लीज ट्राई टू फाइंड R वैल्यू फ्रॉम हियर. Kindly find the R value. Very simple. Because examiner has given this na di by dt at 0 plus. What is di by dt here? 0 minus into -12 e power minus t by tau by tau. What is dil by dt at time t equal to 0 plus? Substitute t equal to 0 plus 12 by tau e power minus t. So 12 by L by R. So 12 R by L. ये कितना दिया एग्जामिनर? di by dt 3. So from this I can say my R is equal to 3 L by 12. L is how much? L is how much? 2. 3 into 2 by how much? 0.5. बस. Option A. Very good. Many people right answer दिया. Okay. A में वर्क DPP में भी ऐड किया है वाला क्वेश्चन. Is it okay? So just examiner दिया information को use किया. नहीं है तो हम ऐसा भी कर सकते. What is di by dt at 0 plus is VL by L at 0 plus. By using that concept also you can solve, but step by step. First we should find I of 0 plus, then du by dt, I of infinity, both information solve करके you can solve it. That is also possible. एक ही क्वेश्चन को अलग मेथड में सॉल्व कर सकते. Next, read this question. In the circuit shown in the figure, the switch is open for a long time and closed at time t equal to 0. The current through the switch after the switch is closed.
सो स्विच में करंट कितना चलेगा व्हेन स्विच इज क्लोज्ड? सो ऑप्शंस तो दिया. कम ऑन, इस क्वेश्चन को आसान से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग. कम ऑन यार, इतना टाइम क्यों ले रहा है? In the circuit shown in the figure, the switch is open for a long time and closed at time t equal to 0. What is the current through the switch after the switch closed? Switch close करने के बाद current कितना चलेगा? Switch, what we call current through the switch. Here, चलो. At time t equal to 0 minus when the network is in steady state. Okay. कैपेसिटर कैसा काम करेगा यहीं पे? It's a specific case. कैपेसिटर कैसा काम करेगा? ओपन सर्किट. This is VC of 0 minus. So here how much voltage is there? 10. Here कोई current नहीं चलेगा, ये भी 10. So what is VC of 0 minus? It is equal to VC of 0 plus. Now please draw the circuit at time t equal to infinite. When the switch is closed, independent source connected to the network for a long time, my network will be in steady state. So here 20, 10, 10, switch is closed, 2, 10. Now this is the circuit. VC of infinity. So आप ही बताओ आपका VC of infinity कितना? VC of infinity minus 20 by 10. VC of infinity by 10 plus VC of infinity minus 10 by 2 equal to 0. आप LCM ले लो, 10 आ जाएगा ना. VC of infinity minus 20 plus VC of infinity plus 5 times VC of infinity minus 50 equal to 0. So what is that? 7 VC of infinity equal to 70. आपका VC of infinity कितना? 10. So what is the formula for VC of t? Final value plus initial minus final e power minus t by tau. So what is the answer? 10 only. Capacitor voltage is not changing. It is a constant. What is C dVC by dt? Current in the capacitor is 0. Or you can see here, directly when you connect the switch, it will act like a short circuit. Sorry, it will be in the steady state completely. So this voltage will be how much steady state में? 10. So ये 10 है तो ये करंट कितना आएगा? 1 एम्पियर. राइट, ये 10 है ना. So ये करंट कितना? 20 minus 10 by 10. 10 by 10 कितना? 1 एम्पियर.
आप ही देखो, ये वोल्टेज 10, so 20 minus 10 by 10 is how much? 10 by 10 is 1, and ये पैरेलल में 10 by 10 कितना 1 आएगा। ये एंटरिंग इज 1, अगर लीविंग इज 1, ये करंट कितना होना चाहिए भाई? ये 10, ये 10 है, तो इसमें करंट कितना? 0। और व्हाट इज द करंट इन दिस? 0। बट यू अंडरस्टैंड हियर, द करंट इज 0 for all t greater than 0. That is, the network is directly coming to the steady state because initial voltage, final voltage same है तो transient नहीं हो पाएगा. So network will be in steady state for all time. So this case में what is the current flowing in the switch here is 0. So the current flowing through the switch is 0 for all time. Right? Because here I said that infinity steady state में कोई current नहीं flow हो रहा है. But you should understand that it is at the steady state for all time t greater than equal to 0. So all time t greater than equal to 0, this voltage is 10 only. This current, capacitor current will be 0 only. If it is 10, this is 10. This current compulsory 0 ही होना चाहिए for all time t greater than equal to 0. For all time t greater than equal to 0, here capacitor is in steady state only because initial final values are same, so it will not get disturbed in between इस वाला case पे. Okay, so is it clear guys? आपको ये डाउट आना चाहिए, सर जी आपने ऐसा बताया कैपेसिटर इनिशियल वोल्टेज इज 10, फाइनल वोल्टेज इज आल्सो 10, so you may get the doubt, sir, it can change like this and come to 10 na sir, how you are assuming in between also constant? Please understand, if it changes like this capacitor voltage, once it is changing, how it come back to this? ऐसा चेंज होने के लिए दो स्विच होना चाहिए ना, सपोज ड्यू टू स्विचिंग एक्शन इट इज इंक्रीजिंग, इट शुड नॉट कम बैक टू 10 ना, कम बैक 10 को कम बैक आने के लिए जो इंक्रीज हो रहा है इट विल स्टे कांस्टेंट और इट कंटिन्यू टू इंक्रीज। नीचे आने के लिए दूसरा स्विच होना चाहिए, दूसरा स्विच तो नहीं है ना नेटवर्क में, सेम वे यू सो व्हाट इज द assumption here is इनिशियल फाइनल 10 है तो बीच में भी इट शुड बी assumed as constant. So don't assume initially 10 final 10, so बीच में ऊपर जाके 15 पे जाके 10 पे वापस आ सकते क्या? नहीं आ सकते because there is no other switch here in the circuit. चलो again another question, so please give a try. ये क्वेश्चन आप ट्राई करना चाहिए, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में किया, सिमिलर मॉडल का क्वेश्चन 2023 गेट में दिया एग्जामिनर 2023, वो भी करेगा बट अभी नहीं, एसी ट्रांजिएंट के समय पे आई विल डू इट. ट्रांजिएंट पे टाइम बहुत जल्दी चल रहा है ना, अभी 1 घंटा हो गया, 4 ही क्वेश्चंस किया हमने. कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चंस का नंबर मत देखना कितना क्वेश्चंस हुआ, सभी चीज तो दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी. आपका सिलेबस तो ऑन टाइम पक्का हो पाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, वी आर ऑलरेडी रनिंग अहेड ऑफ टाइम. कम ऑन, इसका आंसर बताओ. इस नेटवर्क में स्विच हैज रिमाइंड क्लोज्ड फॉर a long time at on the 10 volt source. At time t equal to 0, it is changed to 12 volt source. The time then at time t equal to 1 tau, what is the voltage across the 5 ohm resistor? श्रीवत्सा ने बोला ऑप्शन ए, बाकी लोग भी बताओ आपका आंसर्स, देन आई विल फाइनलाइज.
Very good. Option A is right answer. So इस क्वेश्चन पे at time t equal to 0 minus independent source connected to the network is in steady state. So पहले 0 minus पे क्या होता है? Switch is at position first position. Here also it is similar question to previous question only. Similar ही model है. So switch is here and my capacitor acts as a open circuit. So by voltage division principle यही पे 5 आएगा because R same है ना, so ये भी 5 है. So मेरा VC of 0 minus कितना 5 equal to VC of in 0 plus. Now at time t equal to infinite, network is in steady state. So just move the switch from here to here. Five. This is 7. This is 12. Okay. आपका VC of infinite कितना? Because here voltage division principle से 12 will divide into here 5, here 7. So what is my VC of infinity? दोनों सेम है ना, so हमारा VC of t क्या होता है सर? फाइनल प्लस इनिशियल माइनस फाइनल e power minus t by tau. What is that value? 5 only. So VC of t equal to 5 for all. But here you observe the voltage across the resistor and voltage across the capacitor are same because they are in parallel. So that is equal to your VR also. So VR is permanently 5 irrespective of time constant. कोई भी time पे its value remains at 5 only. Okay, this is the next question. So कभी भी आपका इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू सेम हुआ तो दैट इज आपका स्विचिंग एक्शन उस समय पे होना चाहिए जब भी the voltage of the capacitor at the moment you are changing the switch should be same as the voltage you will be getting at the steady state. Then the network will stay at steady state only. You need not worry about the transient in that particular case. So VC of infinity and VC of 0 same हुआ तो आपका नेटवर्क में कोई transient नहीं होता है. अगर अभी आ गया ये क्वेश्चन कल मैं चैलेंज करके आपका नोट्स में दिया. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्रैक्टिस्ड दिस क्वेश्चन और नॉट. बहुत अच्छी क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन है, देखो. मेनी पीपल इसको देख के छोड़ते क्वेश्चन, इसको देख के सीधा ऐसा बोलते ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा. अरे सर बहुत लंबी क्वेश्चन है, ऐसा दिख रहा है, इट इज इम्पॉसिबल टू डू इट. Let's see how many of you are able to do it, this question. Please try. जस्ट रीड इट. मैं कल क्लास में कल होमवर्क के नोट्स में इंक्लूड किया है क्वेश्चन को. In the microprocessor controlled mechanism shown in the figure, Rx is the unknown resistance. Okay, I need to measure that. Well, R reference and C reference पता है मुझको. C reference is charged from voltage VL to VH by constant DC source VS.
once through reference r reference in t reference seconds. Okay, and then discharge it to VL. It is again charged to VL to VH through RX TX. So by this time many people will leave this question क्योंकि patience नहीं है हमारे पास to read the question, understand the question, समझ होने के लिए हमारा पास patience नहीं है, इसलिए छोड़ दे क्वेश्चन को. अगर आप वॉरियर है तो, आप फाइटर है तो क्या करेगा, दोबारा क्वेश्चन पढ़ के समझ होने के लिए कोशिश करके आंसर करने के लिए ट्राई करेगा. सो वो चीज करना चाहिए. अभी देखो माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड मेजरमेंट स्कीम, कभी भी ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखेंगे तो आप ऐसा सोचना चाहिए, एग्जामिनर विल नॉट आस्क यू टू मच टफ क्वेश्चन, इट इज जस्ट टू कंफ्यूज यू, टू मेक यू, आपको डर लगना के लिए ऐसा फिगर सभी चीज दिखाया. इतना मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं हो सकते, ये ऐसा सोच के पढ़ लो क्वेश्चन. सो नथिंग विल बी देयर, इट इज इजी ओनली, ऐसा सोच के पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को. द माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड मेजरमेंट स्कीम शोन इन द फिगर, RX is the unknown resistance. So RX, so आप सर्क्यूट में देख सकते हैं RX जो है ना, इसका वैल्यू मुझको पता नहीं है, राइट. इट इज वो मेजर करना चाहिए, मुझको पता है R रेफरेंस एंड C रेफरेंस. C रेफरेंस इज चार्ज फ्रॉम, C रेफरेंस जो है ना वो तो चार्ज किया कहाँ से कहाँ तक, VL से VH तक, बाय क्या, एक कांस्टेंट DC वोल्टेज सोर्स VS लगवा के मेरा R रेफरेंस का द्वारा C रेफरेंस को मैंने चार्ज किया. ओके, सो वंस थ्रू R रेफरेंस, इसको लिए कितना टाइम लगवाया VL से VH को आने के लिए, T रेफरेंस सेकेंड्स. देन मैंने क्या किया, इसको VL, देन अगेन इट इज डिस्चार्ज टू VL, एंड फिर क्या किया, इट इज अगेन चार्ज फ्रॉम VL टू VH थ्रू RX. अभी RX के साथ मैंने C रेफरेंस को चार्ज किया. अभी कितना टाइम लगाया, TX टाइम लगवाया टू गेट टू रीच VH. So अगर TX, that is the time required to charge the capacitor using RX, is given by K times T reference, उसको यूज करके आप RX का वैल्यू बताना चाहिए. शुरू करो क्वेश्चन, ट्राई कर लो. अगर ट्राई करने के बाद नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट मैं क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ होने के लिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया ना, सो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट. सी नहीं है मेरे हिसाब से, बट चेक करता हूँ, आई एम ऑल्सो नॉट श्योर अबाउट दैट. एक ये रेफरेंस नहीं यार, एक मिनट, ऑप्शंस, एक मिनट, ऑप्शंस में कोई गलत है तो आप लोग को परेशान होता है, थोड़ा सा वेट करो, ऑप्शंस चेक करता हूँ. ऑप्शन जी कहाँ पे तुम, आप लोग तो सॉल्व करो, मैं ऑप्शंस में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है तो चेक कर रहा हूँ.
Options K into R reference. Yeah, option. ओके, अगर आप लोग अभी तक किया तो ठीक है, नहीं है तो आई विल सॉल्व इट। सिक्स्थ आंसर सी एक दिया आंसर, आर एक्स इक्वल टू के टाइम्स आर रेफरेंस। गुड, हो सकते मे बी दैट इज द आंसर, आई एम नॉट श्योर अबाउट द वैल्यू। लेट मी डू इट नाउ। देखो भैया, वन बाय वन समझ होना चाहिए। फर्स्टली ये सर्क्यूट क्या कर रहे हैं, सभी चीज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ये माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम क्या कर रहे हैं, सो चार्जिंग डिस्चार्जिंग सेंस होके whenever it reaches VH, then ये एनालॉग सर्क्यूट जो है ना, वो इसके अंदर स्विच करके इसको डिस्चार्ज करने के लिए whenever it reaches VH, it will connect this to ground and make it to discharge up to VL. Whenever it reaches VL, it will connect the second part. ये सभी चीज करने के लिए आपको माइक्रोप्रोसेसर मदद करेगा, वो अलग बात है। So now is it clear? Microprocessor will sense whenever it reaches VH, this वाला line पे क्या हो जाएगा, it will connect the short circuit and it will discharge to VL. Once it reaches VL, अंदर से it will connect, it will open this and connect this R reference. ये काम कौन करेगा, आपका माइक्रोप्रोसेसर एंड ये इंटरफेसिंग सर्क्यूट करेगा। चलो हमारा काम क्या है फर्स्ट केस में। फर्स्ट फर्स्ट ये दिक्कत वाला क्वेश्चन तो नहीं है, केवल आपको एग्जामिनर डर लगने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया क्वेश्चन, बट वेरी गुड क्वेश्चन। सो फर्स्टली, व्हाट इज द इनिशियल वोल्टेज VL? What is the final voltage? Can you tell me? What is V of infinity? First, it is measured while R reference and C reference are known. देखो, C reference is charged from where to where? VL to VH. C reference जो है ना, कहाँ से कहाँ तक चार्ज किया, ये VL से VH तक चार्ज किया, VL से VH तक चार्ज किया by a constant DC voltage source VS. So आप यही पे बताओ what will be, so here what I am saying is tau is equal to R reference into C reference. This is the case, okay? इस केस में my initial voltage VL and what is the final voltage? It is getting charged from VL to VH using the source VS. So what is the final voltage here? Very important part ये होता है, यही पे final voltage is capacitor is charging from VL to VH. So final voltage VH है क्या? नहीं. What is the final voltage here is VS. I am charging it using a source VS. मुझको आपको पता होना चाहिए, I am charging this RC circuit using VS. So अगर आपको इसको डिस्टर्ब नहीं किया तो infinite time पे it will reach VS. But क्या हो रहा है? Because of this sensing circuit, we are stopping the charging once it reaches VH. सर्क्यूट को पता नहीं है ना, ये VH पे स्टॉप हो जाएगा, कुछ भी वैल्यू पे स्टॉप हो जाएगा। अगर इफ इसको डिस्टर्ब नहीं किया तो आपने इनपुट में VS कनेक्ट किया तो RC सर्क्यूट का फाइनल वैल्यू will reach VS only. But हम क्या कर रहे हैं physically, because of this circuit we stop this charging at VH. So don't take final value at VH because we are stopping in between the capacitor at VH. But इसका मतलब ये नहीं final value is VH. अगर इसको डिस्टर्ब नहीं किया तो infinite में what is the value it will reach is VS only because आपका input is VS. So what is your VC? VC is equal to final value plus
initial minus final Vs, sorry, into e power minus t by tau. Okay. Now at a time t equal to, देखो भैया कितना टाइम लगवाया to reach VH t reference. At time t equal to t reference, my VC is equal to how much? VC is equal to VH, right? Because at t equal to t reference, my capacitor voltage will reach V reference. That is equal to final value plus initial minus final e power minus, what is that? T reference by tau 1. So, okay sir, ये part तो हो गया. Next, let me take this as equation 1. Second case क्या? Second case, मेरा tau now मैंने Rx को connect करेगा and the capacitor will be same. So my initial voltage is again VL, because in the question they specified that once it is charged to VH, it is discharged to VL and again charged from VL to VH through Rx in kitna time? Tx time. So now listen here. V naught initial voltage is what is V of infinity? Here also source is Vs only. So what is your Vc formula? Final plus initial minus final e power minus t by, now tau is tau 2. Again at time t equal to tx, what is your Vc? It is equal to Vh, that is Vs plus V naught minus Vs e power minus time t equal to how much बताया? Tx equal to tau by. Okay. So at time t equal to tx, this is the condition. Now, ध्यान से सुनो भैया, listen carefully here. This is equation 2. आप equation 1 पे भी VH equal to इतना आया, equation 2 पे VH equal to इतना आया. So from 1 and 2, okay, what I can say? Take this equation. What is that? Vs plus VL minus Vs e power minus t reference by tau 1 equal to Vs plus V naught minus Vs e power minus Tx by tau 2. So here Vs, Vs, VL minus Vs, VL minus Vs cancel हो जाएंगे and apply logarithm both the sides, exponential चलेगा. So what is the answer I get? T reference is equal to T reference by tau 1 is equal to Tx by tau 2. So T reference by tau 1 is how much? Tau 1 is how much? R reference into C reference. R reference into C reference equal to then Tx by Rx into capacitor is same. Cancel करो. So finally आपका Rx कितना होता है? Rx is equal to what is that? Tx by T reference into R reference. So examiner ने ये बताया Tx by T reference equal to K ना, Tx equal to K times T reference. So Tx by T reference equal to K times R reference. अगर आप लोग ये क्वेश्चन किया तो इट्स अ वेरी गुड. सो बिकॉज ये क्वेश्चन देख के बहुत सारे बच्चों नहीं करेगा इस क्वेश्चन को, बट वेरी फ्यू पीपल कैन रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड अप्लाई करके सॉल्व करेगा. इसमें कोई नया वाला चीज तो नहीं है, केवल आपका कॉमन सेंस सही से होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेनी स्टूडेंट्स यही पे गलत करेगा. when capacitor is charging from VL to VH, they take final value as VH. गलत. Final value कितना लेना चाहिए यहीं पे? Vs, because the supply we are applying is Vs only, but we are stopping that at VH, right? It is indirectly like this. Rx and C reference जो है ना, इसको मैंने Vs को लगवा दिया ऐसा. Here also I connect Vs, okay, which is but C reference का initial voltage is VL.
This is the meaning. आपको अच्छे से समझ होने के लिए. ओके, गुड. मजा आया क्वेश्चन से? गुड. चलेगा आगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी चलेगा. द नेक्स्ट मॉडल इन द मॉडल थ्रू. व्हाट इज द टाइम? टाइम तो है ना, कोई दिक्कत? यस, परफेक्ट. सभी लोग ऐसा सोचते हैं, अरे यार ये क्वेश्चन आएंगे तो कंपलसरी दे में से आउट ऑफ सिलेबस. सर माइक्रो प्रोसेसर सिलेबस में नहीं है. माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर का एक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए. सेंसर का मतलब मुझको ये भी पता होना चाहिए. ट्रांसड्यूसर सभी चीज ऐसा होना चाहिए. ऐसा कुछ नहीं, राइट? चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन सॉल्व अभी किया तो क्या होता है? हाँ, ये सॉल्व कर सकते, बट इस मॉडल पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा डिपेंड होता है. ओके, कोई दिक्कत नहीं. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. गिव इट ट्राई. कम ऑन गाइस. I will solve it. Don't worry. Just read. This is the same model only, but different type of questions. Energy calculation questions. अभी तक हमने एक मॉडल का क्वेश्चंस किया ना. In this, suppose examiner ask you to calculate the energy. Let's see how to do it. So generally switch नहीं दिया तो examiner will give you initial voltage. नहीं है तो generally initial voltage कुछ नहीं दिया तो maybe we assume zero also. So here क्या दिया examiner? If Vc of 0 equal to 6, determine the energy delivered by the source from time t equal to 0 to infinity. ये वाला source 0 से infinity तक कितना energy दिया भैया, वो निकालना चाहिए. Okay, no problem. इस सर्क्यूट में if you draw the circuit at time t equal to infinity, network will be in steady state. 10, 4, capacitor acts as a open circuit. Current is 0. This is Vc of infinity. Vc of infinity कितना भैया? 10. आपको ऑलरेडी पता है Vc of 0 is 6. केवल एक ही रेजिस्टर 4, एक ही कैपेसिटर 2, मेरा टाइम कांस्टेंट 8. So what is your Vc of t? Final value plus initial minus final e power minus t by tau. So 10 minus 4 e power minus t by tau. Okay. Now, देखो, this is the current in the capacitor. This is the current in the resistor. Okay. Now you tell me what is the current in the capacitor formula. सिंपल सी बात है, C dVc by dt. आपका C कितना? 2. d by dt of constant. Okay, d by dt of 10 minus 4 e power minus t by 8. So 2 into d by dt of constant 0, minus into minus plus 4 by 8 e power minus t by 8. ये आपको देता है e power minus t by 8. Okay, for t greater than equal to 0. So ये मेरा कैपेसिटर का करंट. Current in the resistor is also same. Okay, now come to the question. Question में examiner क्या पूछा? Determine the energy delivered by this fellow. Who is that? Source. Source चाचा ने आपको कितना एनर्जी दिया?
सोर्स पापा जी और चाचा जी आपको कितना एनर्जी दिया, कम कहां से कहां तक, टाइम टी इक्वल टू 0 से इंफिनिटी। सो सोर्स डिलीवर्ड एनर्जी दो लोग ले रहा है, दोनों लोग कौन है भाई, मेरा रेसिस्टर मेरा कैपेसिटर, मेरा रेसिस्टर और कैपेसिटर। सो आप इस क्वेश्चन पे व्हेनेवर एनर्जी डिलीवर्ड बाय द सोर्स एग्जामिनर पूछ लिया तो हमने क्या करना चाहिए, एनर्जी ऑफ द रेसिस्टर भी निकालना, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर भी निकालना, दोनों को ऐड करना चाहिए। कैपेसिटर के लिए डायरेक्ट फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, रेसिस्टर के लिए क्या फार्मूला, रेसिस्टर के लिए क्या फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ करंट इनटू वोल्टेज और करंट आई स्क्वायर इनटू आर वी स्क्वायर बाय आर अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। सो एनर्जी इन द रेसिस्टर निकाल दो, एनर्जी टेकन बाय द रेसिस्टर फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, करंट पता है ना मुझको इसलिए आई आर स्क्वायर इंटू आर डी टी, नहीं है तो वोल्टेज भी निकल सकते, वी आर इक्वल टू 10 माइनस वीसी, वो यूज करके आपको वीसी निकाल दो, वीसी स्क्वायर बाय आर, इट इज योर कन्वीनियंस, कोई दिक्कत नहीं। सो आई आर स्क्वायर इंटू आर, सो इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, आई आर कितना, ई पावर माइनस टी बाई 8 होल स्क्वायर इंटू आर कितना भैया 4 dt, so that will give you integral 0 to infinity 4 into e power minus t by 4 dt, that will give me 4 into e power minus t by 4 by minus 1 by 4, 0 to infinity. This will give me 16 joules. Just substitute the final and initial values, you will get it. E power minus infinity is 0, e power 0 is 1 na, so minus 16 into 0 minus 1 will give you 16. Is it okay? इतना तो आप लोग कर सकते हैं यार, कोई दिक्कत। सो एनर्जी इन द कैपेसिटर रेजिस्टर तो मिला। सो नाउ एनर्जी, अरे यार energy in the resistor is 16 joules. Energy in the capacitor is a half CVC of square. So what is energy in the capacitor at infinity? Half CVC of infinite square. Half into C कितना 2, VC of infinity कितना, VC of infinity 10 sir. So आपको कितना आएगा 100 joules. So what is my total energy? Energy taken by resistor plus energy taken by capacitor. 16 plus 100, 116 joules. This is wrong answer. ये गलत है। गलत क्यों किया मैं हमेशा गलत क्यों करता हूँ, बिकॉज आप लोग ये गलत करने के लिए चांस है, इसलिए मैंने गलत करके आपको दिखा रहा हूँ। सो आप ही बताओ क्या गलत किया मैंने, आप ही बताओ क्या गलत किया मैंने। वेरी गुड, 80 joules कौन बताया, वो तो राइट आंसर। सो मेनी पीपल कैन डू हाफ सी वी स्क्वायर से 100, नहीं है तो 100 माइनस इनिशियल 64, ऐसा गलत मत कर लो भाई, इसलिए मैं क्वेश्चन ले लिया रेजिस्टर का ऐड करना कैपेसिटर का, बट ये 116 वाला कॉन्सेप्ट गलत है भाई। क्यों गलत है सर? बिकॉज देखो क्वेश्चन पे, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन तो ये है सर जी आपका एनर्जी डिलीवर्ड बाय बैटरी सोर्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, सो आपका बैटरी कितना एनर्जी दे रहा है 0 से इंफिनिटी तक। सो ऑलरेडी 0 पे कैपेसिटर का वोल्टेज है ना, सो वो वोल्टेज का मतलब हाफ सी वी स्क्वायर विल गिव यू सम एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बैटरी, सम एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बैटरी। सो इसमें ऑलरेडी बैटरी में एनर्जी है, तो that energy, sorry, capacitor में already some energy is existing that is not given by battery, उसको subtract करना चाहिए। So what is VC of 0? Listen, आप VC of 0 निकलेंगे तो half C VC of 0 square, half into C into 6 square. So इसके पास already 36 joules energy already existing है, so EC of 0 to infinity is final 100 minus initial 64 joules is the only energy. So now E equal to, आपने
ER प्लस EC अप्लाई किया तो 16 प्लस 64 कितना होता है सर? 80 जूल्स। 80 जूल्स। राइट, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ इस क्वेश्चन को यूज करके आपको एक बहुत अच्छी शॉर्टकट में देना चाहिए विच विल हेल्प यू इन मेनी प्रॉब्लम सॉल्विंग इजीली। सो 2-3 बार क्वेश्चंस भी है गेट में इस कॉन्सेप्ट यूज करके। सो इसको समझ होने के लिए लेट्स टेक, सो लेट्स रिपीट द एनालिसिस सेम क्वेश्चन। सो मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, रिपीट इफ, इतना क्यों हो गया? रिपीट इफ VC ऑफ 0 इक्वल टू 0। इसी क्वेश्चन को मैं फिर भी करना चाहिए एज्यूमिंग VC ऑफ 0 इक्वल टू 0, सेम ही क्वेश्चन। देन देखो उस केस में मेरा VC ऑफ इंफिनिटी कितना? 10। देन मेरा VC ऑफ t क्या होता है सर? सर डोंट से इसमें 116 हो जाएगा, नहीं होगा। VC ऑफ 0 0 है तो 116 नहीं हो पाएगा इसमें। अकॉर्डिंग व्हेन VC ऑफ 0 इज 0, आपका VC फॉर्मूला, IC फॉर्मूला, IR फॉर्मूला सभी चेंज हो जाएगा। सो डोंट यूज द प्रीवियस केस। सो मेरा VC ऑफ t कितना होता है? 1 minus e power, because tau equal to again same 8 only. But what is VC of 0? It is 0. Same equation. 1 minus e power t by 8 into 1 minus e power minus t by tau into VC of infinity. So आपका IC of t क्या होता है? C dVC by dt. C कितना? 2 into d by dt of constant plus 1 by 8 into e power minus t by 8 into 10. So 20 by 8 कितना? 20 by 8, 10 by 4, 5 by 2, 2.5 e power minus t by 8. Okay, this will be energy in the resistor, current in the resistor. So now what is the energy in the resistor? Integration of 0 to infinity 2.5 e power minus t by 8 whole square. Okay, that will give me integral 0 to infinity 2.5. I'll write as 10 by 2 here because it is more convenient for me. 10 by 4 e power. Okay, so I can write this as so this is the case now. Square करो, I square into R, R कितना? R 4 है ना? So this give me 0 to infinity 100 by 16 into e power minus square किया तो 2t आएगा ना, t by 4 into 4. So that gives me 4 cancel हो जाएंगे. Then 100 by 4 into e power minus t by 4 by minus 1 by 4 from 0 to infinity. This will give you 100 joules because ये 4 ऊपर आएंगे तो cancel हो जाएंगे. e power 0 will give you 1 and 100 joules will come. Now what is EC of infinity of C VC of infinity square? 100 joules. EC of 0 is how much? 0 na? So what is EC from 0 to infinity? That is also 100 joules. What is the total energy? ER plus EC, that is 100 plus 100, 200 joules. अभी मैं आपको एक शॉर्टकट देना चाहिए. किसी भी RC सर्क्यूट में अगर इनिशियल वोल्टेज 0 दिया तो
the energy taken by the resistor from 0 to infinity is always the same as energy taken by the capacitor from 0 to infinity. अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो इतना करना ही नहीं चाहिए, डायरेक्टली में बोल सकते हैं एनर्जी इन द रेसिस्टर इज इक्वल टू एनर्जी इन द कैपेसिटर फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. सो कैपेसिटर का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या, हाफ CV स्क्वायर ऑफ इंफिनिटी. सो रेसिस्टर का भी सेम फॉर्मूला यूज किया तो हाफ CV स्क्वायर विल गिव यू 1 CV स्क्वायर. दैट विल बी योर फाइनल आंसर. विदाउट डूइंग एनीथिंग हम ऐसा कर सकते हैं कोई भी RC सर्क्यूट में if initial voltage is given as 0. So I want to add this point. In any RC circuit connected across a DC source of V, if initial voltage is equal to 0 in capacitor, then what is the line? The energy taken by, then the energy taken by resistor from 0 to infinity. आप इसको प्रूव चाहिए तो instead of values take R and C and use normal formula and find this. You will get the same. Energy taken by the resistor from 0 to infinity is same as energy taken by capacitor. Energy taken by capacitor. So listen here. E from 0 to infinity equal to ER from 0 to infinity plus EC from 0 to infinity. That will give you 2 times EC from 0 to infinity. Is it clear? क्योंकि ER and EC will give you same. So what is EC from 0 to infinity? EC of infinite minus EC of 0. That is EC of infinity minus 0. That will give you half C VC of infinite square. So that will give you 2 into half C VC of infinite square. So what is the final answer is the energy delivered by battery from 0 to infinity is equal to C VC of infinite. What is this? Energy delivered by battery from 0 to infinite. What is the formula here? C VC of infinity square. Half CV square is for battery resistor, half CV square is for capacitor. So ये सभी चीज कब सही? When initial voltage 0 है तो अप्लाई कर सकते हैं. Initial voltage दिया तो we cannot use it. Now अभी जो मैं बताया ना इसको यूज करके इसका आंसर बताओ. Yes, 1 minute, 1 minute, एक मिनट. देखो इस क्वेश्चन को इतना करना चाहिए तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है तो दूसरा मेथड ये भी होता है. इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मच, वेरी सिंपल सी बात ये होता है एनर्जी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वोल्टेज इनटू करंट. सो एनर्जी इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, वोल्टेज ऑफ द सोर्स कितना 10, करंट ऑफ द सोर्स कितना, ये सभी चीज नहीं करना चाहिए आप लोगों को. एनर्जी करंट, व्हाट इज द करंट इन द बैटरी? करंट इन द बैटरी e पावर माइनस t बाई a. आप ऐसा कैलकुलेट करके चेक करो, सेम आंसर आएगा. 2 स्टेप में आपको आंसर मिलेगा. राइट? इनिशियल वोल्टेज दिया तो आप ये सभी चीज करना चाहिए तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं. रेजिस्टर करंट निकालो,
रेजिस्टर का एनर्जी निकालो, सभी चीज करके कर लो, बट दिस सभी चॉइस में क्यों किया? जस्ट टू गिव यू ए बेटर पिक्चर। नहीं है तो सिंपल सी बात यह होता है, एनर्जी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वोल्टेज इनटू बैटरी, सो बैटरी वोल्टेज, बैटरी करंट। सो व्हाट इज दिस वी एंड आई? सोर्स, वी कामा सोर्स वोल्टेज एंड करंट इंटीग्रेट किया तो भी आपका आंसर आएगा। सोर्स वोल्टेज इज 10, करंट इज ई पावर माइनस टी वाई, डायरेक्टली कैलकुलेट करके चेक करो, 80 आएगा डायरेक्टली। तो इसमें भी चीज करना ही नहीं चाहिए, राइट? दिस इज वन मेथड। एंड अगर इनिशियल वोल्टेज जीरो दिया तो डायरेक्ट फॉर्मूला इज सी वी सी ऑफ इन्फिनिटी यूज करो। नाउ यूज दिस। कोई क्वेश्चन है क्या? राइट जोश, यू कैन डू दैट। नहीं, इसमें एमपीटी का पॉइंट ही नहीं है ना स्मृति। देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हियर, ओनली एनर्जी डिलीवर्ड ही इज आस्किंग। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ नो वेरिएबल लोड, ही इज नॉट आस्किंग द वैल्यू ऑफ लोड फॉर मैक्सिमम पावर, नथिंग। So now listen here, read this question. In a series RC circuit, the initial voltage is zero across capacitor. The ratio of energy taken by resistor to energy supplied by source. इतना टाइम नहीं लेना चाहिए, from time t equal to 0 to infinity, when we connect a constant DC source. बस हो गया ना? So because initial voltage 0 दिया here, ER equal to EC. What is the total energy? ER plus EC equal to 2EC. Now examiner question क्या? What is the ratio of resistor energy to total energy? That will be EC by 2EC, 1 by 2 into 100%. What is the answer? 50%. Out of the 100, 50% will be taken by resistor, 50% will be taken by capacitor. Good. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये प्रीवियस गेट का क्वेश्चन है, कोई भी गेट में दिया। सो दो क्वेश्चन, आई विल गिव यू ब्रेक थोड़ा सा टाइम के बाद, डोंट वरी, आई डोंट एक्सटेंड द क्लास। सेकंड सेशन विल बी शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट एंड स्वीट, सो प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। मैं ब्रेक देता हूँ थोड़ा सा देर में, कम ऑन। 9th, वेरी गुड। सो अभी देखो, हमारा मेथड्स अप्लाई किया तो इतना टाइम ही नहीं चाहिए ना, क्वेश्चन को फटाफट आप सॉल्व कर सकते। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? फर्स्टली देखो, सर्क्यूट शोन इन द फिगर, स्विच ये पोजीशन पे है, सो ये पोजीशन पे है तो इनिशियल वोल्टेज कितना? सो
What is VC of 0? It is 0. So बस हो गया. Then what is VC of infinity? वहीं पे कनेक्ट करके स्विच ओपन सर्किट करो. इनपुट कितना 3 वोल्ट्स दिया ना, 3 आएगा. So what is the energy in the capacitor at infinity? Half C V square. That will give you, what is that? 0.45 microjoules. Total energy supplied. What is the answer? ER plus EC. That is 0.45 plus 0.45. 0.9 microjoules. Why? Because since VC of 0 equal to ओके ये तो ऑलरेडी आपको पता है. डायरेक्ट एक ही स्टेप में आपको आंसर आएगा फटाफट. राइट. सो सी VC ऑफ इंफिनिटी पता है, डायरेक्ट फाइनल वैल्यू मैंने निकाल दिया. सो व्हाट इज द एनर्जी फ्रॉम सप्लाइड फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी? सो इनिशियल कोई नहीं है ना, सो 0.45 प्लस रेजिस्टर भी 0.45 आएगा, बिकॉज व्हेन कैपेसिटर इनिशियल वोल्टेज 0, दोनों का सेम कॉन्सेप्ट. क्लियर? एक ही स्टेप आपको आंसर तो मिला. गेट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी गेट का क्वेश्चन 2015 पे दिया इलेक्ट्रिकल वाला पेपर में. रीड दिस, आंसर दिस. The initial voltage of the capacitor present in the circuit is 0. The energy in joules transferred from DC source until steady state is reached equal to which of the gives up to 1 decimal. कुछ भी हो सकते हैं. चलो कम ऑन. ये भी चलो फास्ट फटाफट. ये बैलेंस्ड ब्रिज है, बट इससे कोई फायदा नहीं हमको. ये रेजिस्टर का वैल्यू कुछ भी हो सकते ना हमारा शॉर्ट मेथड से. because don't worry, by seeing this complex circuit, balanced bridge, so shunt निकलेगा 10 parallel with 10 will give me 5. what is the use of that? वो करना ही नहीं चाहिए. one thing we should find is initial voltage is 0. so initial charge 0 है तो Q equal to CV है ना, right? Q equal to CV. so Q of 0 0 है तो वोल्टेज है ऑफ 0, because C cannot be 0. बस 0 कैसा आएगा? कौन? हाँ 9, right? so here some R equivalent. this is VC of infinity and 10 connect किया. so what is VC of infinity? 10. so what is energy in the capacitor at infinity? half C V square 50 joules. हो गया क्वेश्चन. what is the total energy? same story, ER plus EC, that is 2 into 50, 100 joules. okay. VC of 0 equal to 0, ER from 0 to infinity equal to EC from 0 to infinity, by using this concept. This is the energy from 0 to infinity, energy delivered. okay. so capacitor का 250, resistor का 50, because question is you should read question accordingly. the energy in joules transferred from the source. so source कितना दे रहा है is the question. every time you should read question, then you answer. here also what is the 3 volt source is charged, so the energy taken from the source to charge this capacitor, इसको 0.45 चाहिए, बट बीच में रेजिस्टर भी खाना खा रहे हैं ना, सो उनको भी 0.45 चाहिए. सो इसका मतलब दोनों ले रहा है. that is the meaning, because according to question, if we ask you only capacitor energy, then half CV square. resistor energy, then accordingly we find. but total energy supplied by source means we should consider resistor and capacitor also. initial voltage 0 दिया तो एकदम शॉर्टकट अप्लाई करके एक ही स्टेप में आपको आंसर मिल सकते हैं. पूरा प्रोसेस ही नहीं चाहिए. राइट?
चलो कल कल क्यों बोल रहा हूँ मैंने, नेक्स्ट सेशन पे मिलेगा। सो ये भी कैपेसिटर का क्वेश्चन है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का, बट अलग मेथड पे। ये सभी चीज हम ब्रेक के बाद क्वेश्चंस पे डिस्कस करें। सो कितना हुआ 750 ना, सो 650 ना, सो 720 वापस मिलेगा नेक्स्ट वाला सेशन पे। ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू।